हेलो एवरीवन, वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप डिस्कस करेंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। मैप वाइज डिस्कस करेंगे, एटलस मैप वाइज डिस्कस करेंगे। यह लेक्चर जो है ये मेरे द्वारा दिया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारा ये प्रयास अगर कैसा लग रहा है, अगर पसंद आ रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी किया करें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में आप जानते होंगे, यह सबसे छोटा महाद्वीप है। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होगा, देखो यहाँ से मकर रेखा गई है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीचों बीच से मकर रेखा गई है। मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री खींची गई रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो मकर रेखा बिल्कुल बीचों बीच से गई है, तो ये क्वेश्चन आता है ना। तो ये याद रखना है। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप है और मकर रेखा इसके बीचों बीच से गई है, तो ये याद रखना है। इसके बाद इसकी भौगोलिक स्थिति अगर देखें तो यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ महाद्वीप है। ये देखो, ये इधर साइड में, इसके इधर साइड देखिए हिंद महासागर और इधर पूरब में देखिए प्रशांत महासागर से घिरा हुआ महाद्वीप है। तो डायरेक्ट याद रखना है फ्रेंड्स, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ महाद्वीप है। पूरब में प्रशांत महासागर जबकि पश्चिम में हिंद महासागर स्थित है। और जो उत्तर में है, उत्तर में ये इंडोनेशिया वाला एरिया था पूरा। इसके पहले वाले लेक्चर में एशिया में पढ़े थे अपन ने, इंडोनेशिया। और यहाँ से देखिए लाइन गई है एक, ये पपुआ न्यू गिनी। ये वाला देश जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आता है, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और ये तो अभी आगे देखते हैं अपन। तो देखिए पपुआ न्यू गिनी यहाँ से जो है, इसके बाद इधर ये पूरा ऑस्ट्रेलिया लग जाता है, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहलाता है। तो ये याद रखना है। उसके बाद देखिए और यहाँ से क्या क्या याद रखने लायक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप बहुत छोटा महाद्वीप है। अब देखिए यहाँ इसकी भौगोलिक स्थिति के अलावा और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ से, ये देखिए ये पूरा ऑस्ट्रेलिया है, ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहाँ पे जो है रुको, आपको बता रहा हूँ मैं, पपुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में आ गया। यहाँ पे एक शब्द देखने को मिलेगा आपको, ओशनियाई देश सुनने मिलेगा आपको। तो ओशनियाई देश क्या होता है इसको समझ लेना है। ओशिनियाई देश ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास वाले द्वीपों को मिलाकर ओशियानिया में शामिल किया गया है। तो ओशियानिया देश करके पूछा जा सकता है कभी। ओशियानिया देश किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? देखिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर की जितने भी द्वीप समूह हैं, इनको मिलाकर, इनको आपस में मिलाकर ओशियानिया में शामिल किया गया है। ओशियानिया में शामिल किया गया है। अगर ओशियानिया की एक दूसरी परिभाषा देखा जाए तो ओशियाना शब्द कई भाषाओं में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके निकट के प्रशांतीय द्वीपों के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? उसके आसपास के प्रशांतीय द्वीप है ना, ये प्रशांत महासागर में बहुत सारे द्वीप है, तो प्रशांतीय द्वीपों के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे ओशियानिया देश कहा जाता है या ओशियानिया में शामिल किया गया है। तो आप बता देंगे, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओशियानिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और उसके आसपास के द्वीप को मिलाकर ओशियानिया में शामिल किया गया है। तो ये थी इसकी थोड़ी सी। अब देखिए ओशियानिया में भी कई सारे देश, कंट्री हैं, कई सारे कंट्री मिलेंगे आपको। जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, देखो एक ये देखो यहाँ पे इसी को जूम करके दिया हुआ, ये इसी को जूम करके बताया गया। मध्यवर्ती प्रशांत द्वीप समूह, उत्तर प्रशांत महासागर, यहाँ से उत्तर चालू हो गया, दक्षिण में देखिए उत्तरी मारियाना, ये एक मिलेगा उत्तरी मारियाना, जिसकी राजधानी है साइपेम। यहाँ पे एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं अपन, देख लेते हैं इसके बारे में, मैं आपको बता देता हूँ। फिर अपन ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में चलेंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। तो देखो एक क्या है, उत्तरी मारियाना। उसके बाद है कोरोर
पुलाउ, ये देखो नीचे है एक कोरोर पुलाउ नाम का, जिस यहाँ पे भी डॉलर, यहाँ की करेंसी डॉलर। उसके बाद है माइक्रोनेशिया, ये माइक्रोनेशिया इंपॉर्टेंट है, माइक्रोनेशिया देखो ये भी लिखा हुआ है, ये माइक्रोनेशिया इतना बड़ा है। माइक्रोनेशिया की राजधानी है पालीकीर, पालीकीर, PALI पालीकीर, और यहाँ की करेंसी है डॉलर, याद रखना है डॉलर। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक द्वीप समूह है जिसका नाम मार्शल द्वीप समूह। मार्शल द्वीप समूह की राजधानी माजुरो, ये देखो ये लिखा है माजुरो, और यहाँ की करेंसी भी डॉलर है। किरीबाती, किरीबाती द्वीप समूह देखो ये है किरीबाती द्वीप समूह, जिसकी राजधानी है तरावा, जिसकी राजधानी है तरावा। पपुआ न्यू गिनी तो जानते ही हैं, पपुआ न्यू गिनी के बाद और इसके इस तरफ जो द्वीप है ये पूरा इंडोनेशिया वाला क्षेत्र था, इसके इस तरफ, और ये पपुआ न्यू गिनी से चालू हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। पपुआ न्यू गिनी इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्वी, पोर्ट मोरेस्वी, पोर्ट मोरेस्वी। और यहाँ की करेंसी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो पूछे जा सकती है कीना, कीना यहाँ की करेंसी है। तो पपुआ न्यू गिनी की राजधानी क्या है? पोर्ट मोरेस्वी, और यहाँ की मुद्रा है कीना, करेंसी है कीना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए नेहरू, नेहरू नाम का है यहाँ पे देखो नेहरू, नेहरू द्वीप समूह जिसकी राजधानी है यारेन, जिसकी राजधानी है यारेन, और यहाँ भी डॉलर चलता है, खासकर ज़्यादातर डॉलर है यहाँ की करेंसी, याद रखना है। उसके बाद डॉलर, उसके बाद है सोलोमन, सोलोमन, ये देखो ये लिखा है सोलोमन द्वीप समूह, सोलोमन द्वीप समूह, ये सोलोमन द्वीप समूह। होनियारा, इसकी राजधानी होनियारा, इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स? होनियारा, देखो लिखा हुआ है होनियारा। तुवालू, तुवालू देखो ये तुवालू द्वीप समूह, ये मिलेगा सब दक्षिण प्रशांत महासागर में। इसकी राजधानी है बयआकू, बयआकू, बयआकू या वयाकू, है ना। यहाँ की भी करेंसी डॉलर है। वानुआतू, वानुआतू देखो लिखा है ये वानुआतू द्वीप समूह जिसकी राजधानी है पोर्ट विला, और यहाँ की करेंसी है वातू, यहाँ की करेंसी वातू है और इसकी राजधानी पोर्ट विला है। उसके बाद फिजी देश इंपॉर्टेंट है जिसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है फिजी, फिजी द्वीप समूह देखो ये फिजी की राजधानी सुआ है, सुआ, यह है फिजी, फिजी देखो फिजी द्वीप समूह, फिजी की राजधानी सुआ। फिजी के बाद है न्यू कैलिडोनिया, ये न्यू कैलिडोनिया यहाँ पे ये देखो ये है न्यू कैलिडोनिया, ये न्यू कैलिडोनिया को की राजधानी नौमिया, नौमिया, और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक, फ्रैंक, है ना। न्यू कैलिडोनिया की राजधानी है नौमिया, यहाँ की करेंसी है फ्रैंक, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ये थे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और प्रशांत महासागर के द्वीपों को मिलाकर ओशियानिया देश में शामिल किया गया, या ओशियानिया में शामिल किया गया है। ओशियाना शब्द कई भाषाओं में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और उसके निकट के प्रशांतीय द्वीपों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ओशियाना आपको समझ में आ गया। यहाँ बहुत सारे द्वीप समूह है, इसी को यहाँ जूम करके दिखाया मैंने, सबके बारे में आपको बता दिया, है ना। जैसे माइक्रोनेशिया के बारे में बता दिया, माइक्रोनेशिया की राजधानी पिलीकीर है, पालीकीर, पालीकीर डॉलर करेंसी यहाँ की, है ना। तो ये सब इंपॉर्टेंट। फिजी की राजधानी सुआ है ये। और इसके बाद इधर आगे में यहाँ जो नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके आगे भी आप मैप देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्रेंच पॉलिनेशिया, फ्रेंच पॉलिनेशिया नाम की द्वीप समूह मिलेगा, फ्रेंच पॉलिनेशिया, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स इसलिए बता रहा हूँ। फ्रेंच पॉलिनेशिया मैप देखना, फ्रेंच पॉलिनेशिया ये फ्रांस की टेरिटरी है, फ्रांस की टेरिटरी जिसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है पापीते, पपीते राजधानी है और करेंसी है फ्रैंक, पपीते राजधानी है और करेंसी है फ्रैंक, तो याद रखना ये, है ना। तो ये था फ्रेंड्स, तो ये यहाँ पे इतने सारे थे जिनको अपन ने देखे, द्वीप समूह है, आपको इनको भी देख लेना है जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि यहाँ पे ये क्या द्वीप दिए गए हैं, इसको भी आपको अच्छे से देखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, ये देखो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, न्यू साउथ वेल्स, न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। यहाँ पे कम से कम इसके 7 राज्य हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो कौन से राज्य में स्थित है? न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है, न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और यहाँ की करेंसी है फ्रेंड्स डॉलर, इंपॉर्टेंट है।
ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है? डॉलर। उसके बाद बात करते हैं न्यूजीलैंड की। देखो न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बटा हुआ है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं, दक्षिण का ब्रिटेन भी कहते हैं न्यूजीलैंड। ये ऊपर वाला जो है उत्तरी द्वीप है और नीचे वाला दक्षिणी द्वीप, और बीच में यहाँ पे एक जल संधि जिसका नाम है कुक जल संधि। तो इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी यहाँ से इतना याद रखिए। इसकी राजधानी है वेलिंगटन, इंपॉर्टेंट है, वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की करेंसी भी डॉलर है फ्रेंड्स, यहाँ की करेंसी भी डॉलर है ना। और ये उत्तरी द्वीप में स्थित है वेलिंगटन, ये कभी पूछा जा सकता है, याद रखना। उत्तरी द्वीप में स्थित है और पूरे मैप में या पूरे विश्व में सबसे दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बारे में था। तो ये ऑस्ट्रेलिया से आपको समझ में आ गया, इसकी राजधानी यहाँ भी डॉलर चलता है ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी डॉलर। तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ से देखिए इसकी भौगोलिक स्थिति और थोड़ी सी देख लेते हैं अपन, जिससे आपको पढ़ने में थोड़ी सी आसानी जाए, मदद मिल सके। तो देखिए इसके सबसे पहले अपन चालू करेंगे। देखिए ये यहाँ पे एक खाड़ी है जिसका नाम है कारपेंट्रिया की खाड़ी, इंपॉर्टेंट है, कारपेंट्रिया की खाड़ी। कारपेंट्रिया की खाड़ी के ऊपर है आराफूरा सागर, आराफूरा सागर, ये याद रखना है, कारपेंट्रिया की खाड़ी, आराफूरा सागर। पपुआ न्यू गिनी के नीचे पपुआ की खाड़ी, इंपॉर्टेंट है। पपुआ की खाड़ी के बाद है देखो इधर साइड जोसेफ बेनापार्ट की खाड़ी, जोसेफ बेनापार्ट की खाड़ी। और इधर जोसेफ बेनापार्ट की खाड़ी के बाद ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में है तिमोर सागर, नाम है तिमोर सागर। तिमोर सागर के बाद ये तो आप जानते ही हैं हिंद महासागर है। उसके बाद इधर है द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में है द ग्रेट यानी ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के किनारे यहाँ पे एक है स्पेंसर की खाड़ी, स्पेंसर की खाड़ी मिलेगी यहाँ पे, स्पेंसर की खाड़ी। यहाँ पे कंगारू द्वीप है एक छोटा सा स्पेंसर की खाड़ी के पास। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में यहाँ पे एक तस्मानिया नाम का राज्य है, इसका तस्मानिया है ना। इन दोनों के बीच में बास जल संधि है, बास जल संधि, ये आप आगे देखेंगे अपन। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ से पहले सागर देख लेते हैं। देखिए तस्मान सागर इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच जो सागर है जिसका नाम है तस्मान सागर, इंपॉर्टेंट है। तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है तस्मान सागर। इधर आ गया प्रशांत महासागर है फिर से। उसके बाद है ये कोरल द्वीप, कोरल सागर, कोरल सागर। तो कोरल सागर यहाँ पर है, आपको इसके बारे में भी जानकारी होना। तो ये पूरा आपको समझ में आ गया भौगोलिक स्थिति इसकी, कहाँ कौन से सागर है याद रखना। यहाँ से चालू करिए, कारपेंट्रिया की खाड़ी, आराफूरा सागर, पपुआ की खाड़ी, जोसेफ बेनापार्ट की खाड़ी। उसके बाद नीचे आ जाइए, इधर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट नीचे है, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के बाद है यहाँ पे तस्मानिया द्वीप, तो आपको पता ही है, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच, और ये कोरल सागर यहाँ मिलेगा आपको। तो ये था ऑस्ट्रेलिया की थोड़ी सी खाड़ी देख लिया अपन ने। या ऑस्ट्रेलिया का मैप आपको बिना देखे बनना चाहिए, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, बिना देखे बनना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ से। देखिए उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया के बारे में, देख लेते हैं थोड़ा अच्छे से, ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। देखिए ऑस्ट्रेलिया में 7 राज्य है, 7 राज्य कैसे हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी अध्ययन की सुविधा से 7 भागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले देखिए ये यहाँ से एक लाइन ये आएगी, ये जो है इसको बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। एक लाइन आपको खींचना है जोसेफ बेनापार्ट की खाड़ी से लेके ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट तक, ये है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी यहाँ पर मिलेगी आपको पर्थ, जिसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स, पर्थ। ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से एक लाइन खींचना है कारपेंट्रियो की खाड़ी से लेके यहाँ तक, और यहाँ से इसको मिलाना है। ये जो है ये ऊपर वाला इसको बोलते हैं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, जिसकी राजधानी है डार्विन, जिसकी राजधानी डार्विन, देखो यहाँ पे लिखा मिलेगा आपको डार्विन, जिसकी राजधानी डार्विन है। उसके बाद है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। तो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया देखिए यहाँ से चालू होता है, ये दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये इतना बड़ा। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी मिलेगी, इसकी राजधानी है एडीलेड है, देखो ये लिखा है एडीलेड दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। देखो 3 समझ में आ गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3। अब यहाँ से ये 3 है, यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 है फ्रेंड्स, याद रखना है। ये ऊपर वाले को बोलते हैं क्वींसलैंड, बीच वाला है न्यू साउथ वेल्स राज्य, ऑस्ट्रेलिया का न्यू साउथ वेल्स राज्य, और इन सबसे नीचे वाला है विक्टोरिया।
तो ये आपको जानकारी इसकी होना है। एक और बार देख लीजिए, ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ये है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, ये है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ये है क्वींसलैंड, ये है न्यू साउथ वेल्स राज्य और ये है विक्टोरिया। तो इसकी राजधानी सब आपको पता होना। और एक राज्य मिलेगा तस्मानिया, तो ये सबकी राजधानी पता होना। तो देखिए कहाँ से चालू करते हैं अपन। सबसे पहले राजधानी याद रखने के हिसाब से सबसे पहले बात करें अपन तो क्वींसलैंड की राजधानी देख लेते हैं। क्वींसलैंड की राजधानी है बिस्ब्रेन। तो इसको ऐसा बी से याद रख लीजिए आप, बिस्ब्रेन। उसके बाद न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है कैनबरा। ये कैनबरा न्यू साउथ वेल्स की राजधानी है फ्रेंड्स, और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है। और यहाँ पे एक शहर भी मिलेगा आपको, बंदरगाह भी मिलेगा, जिसका नाम है सिडनी। न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है सिडनी बंदरगाह। सिडनी शहर आपने सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जहाँ पे ओपेरा हाउस स्थित है। कैनबरा के बाद आएगा नीचे विक्टोरिया की राजधानी क्या है, विक्टोरिया की राजधानी है मेलबर्न। तो यहाँ से ये एम याद रख लीजिए, मेलबर्न के बाद है इसकी राजधानी है ए से याद रखना है एडलेड। उसके बाद बात करते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पी यानी पर्थ। उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, डार्विन यानी डी। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। तो आप इसको याद रख सकते। तस्मानिया की राजधानी क्या है, जो ये भी राज्य है एक द्वीप में। तस्मानिया की राजधानी होबार्ट एच। तो ये थी फ्रेंड्स इसकी राजधानी जो आपको याद रखना है। तो ये 7 राज्यों में बटा हुआ, सातों की राजधानी भी आपको पता होना, आप देख सकते हैं। उसके बाद ये तस्मानिया की राजधानी मैंने बता दिया। तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है बास जल संधि। क्वेश्चन आता है बास जल संधि किस किस को जोड़ती है। तस्मान सागर को दक्षिण हिंद महासागर से जोड़ती है तथा ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया द्वीप से अलग करती है। ये याद रखना है। तस्मान सागर है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। न्यूजीलैंड के 2 द्वीप है, एक उत्तरी द्वीप और एक दक्षिणी द्वीप, दोनों के बीच में एक जल संधि जिसका नाम है कुक जल संधि, याद रखना है, आ सकता है। इसकी राजधानी वेलिंगटन है और यहाँ की करेंसी डॉलर, न्यूजीलैंड की राजधानी करेंसी। तो ये था फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद आगे चलते हैं अपन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से। तो देखिए फ्रेंड्स अब आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, कभी पूछा जा सकता है। एबेल तस्मान का नाम आता है और कैप्टन जेम्स कुक का नाम भी आता है। जेम्स कुक का नाम भी आता है, दोनों नाम याद रखना है। एबेल तस्मान और जेम्स कुक ने की थी। तो एबेल तस्मान ने 1642 में की थी और कैप्टन कुक ने 1768 में की थी। तो ये दोनों का नाम आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की खोज किसने की थी, एबेल तस्मान और कैप्टन जेम्स कुक ने की थी। तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार पूछा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये देखो ये लिखा हुआ है, ये ग्रेट बैरियर रीफ। इसको अपन यहां देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। ग्रेट बैरियर रीफ, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ। यह क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भीति है। यह क्वींसलैंड राज्य, ये क्वींसलैंड राज्य था, क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्व में, ये उत्तर और ये पूर्व में, तट के साथ साथ है, समुद्र में एक प्रवाल भीति है ना। तो एक प्रवाल भीति है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये कोरल सागर है, देखिए कोरल नाम का सागर है, उसके बीच में है ये। और कोरल जीव पाए जाते हैं यहाँ पे, कोरल जीव का कोरल का बना होता है। कोरल जीव का जो ढाल है वो कोरल का बना होता है और उसी से इस द्वीप का निर्माण हुआ, यानी इस चट्टान का निर्माण हुआ है जो कैल्शियम की बनी होती है। तो जम के कई सालों में जमने की वजह से यहाँ पे चट्टान का निर्माण हो गया है। तो ये इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है।
विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की चट्टान ग्रेट बैरियर रीफ, यह क्वींसलैंड राज्य के उत्तर पूर्वी तट के साथ साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। समुद्र का नाम भी आ सकता है कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में स्थित है। तो याद रखना, ये क्वेश्चन एक बन जाता है यहाँ से, है ना। उसके बाद अगला चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला। ये देखो यहाँ पे मिलेगी, यहाँ से चालू हुई है, ये सबसे लंबी पर्वतमाला है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला, जिसका नाम क्या है, खासकर ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी चीज़ों का नाम ग्रेट लगा हुआ है फ्रेंड्स सामने। तो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला जिसकी सबसे ऊंची चोटी है कोस्कुइस्को 2230 मीटर। ये देखो यहाँ पे मिलेगी कोस्कुइस्को, ये लिखा हुआ है कोस्कुइस्को। तो ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कोस्कुस्को यानी कोस्कुस्को, ये देखो ये कोस्कुस्को है। तो ये याद रखना है फ्रेंड्स, ये आ सकता है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला का नाम क्या है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ ये मैप में, ये देखो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला। और यही ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला को न्यू साउथ वेल्स राज्य में न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। उसी का नाम क्या है, न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी आ सकता है। इसी का नाम आगे यहाँ पे क्या है, सनोई पर्वत। तो याद रखना है, विक्टोरिया में इसे सनोई यानी स्नोई पर्वत है, स्नोई पर्वत कहते हैं। और यह न्यू इंग्लैंड पर्वत श्रेणी न्यू साउथ वेल्स राज्य में कहते हैं। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक के है ये फ्रेंड्स, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जिसकी सबसे ऊंची चोटी देखो ये लगा हुआ है यहाँ पे कोस्कुइस्को, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2230 मीटर है, ये लिखा है 2230 मीटर है। तो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वतमाला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला है, याद रखना है। अगला चलते हैं अपन ऑस्ट्रेलिया। देखो ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया से और क्या क्वेश्चन आते हैं, देखो यहाँ से बताया तो मैं आपको ऑस्ट्रेलिया। तो ये पर्वतमाला एक समझ में आ गई आपको। इसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद न्यूजीलैंड की बात कर लेते हैं। एक पक्षी वाला क्वेश्चन आता है, न्यूजीलैंड में हेमू और कोकाबर्रा नामक पक्षी मिलते हैं न्यूजीलैंड में, याद रखना है हेमू और कोकाबर्रा। ये इंपॉर्टेंट है, दो पक्षी के नाम इंपॉर्टेंट है, कोकाबर्रा, ये दो पक्षी इंपॉर्टेंट है, न्यूजीलैंड में मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में कंगारू फेमस है, आप जानते होंगे। ऑस्ट्रेलिया में देखिए कंगारू द्वीप भी है ये। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू और न्यूजीलैंड में कीवी जो पक्षी है, प्रजाति के प्राणी या वन्य जीव पाए जाते हैं। तो याद रखना है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में कंगारू और न्यूजीलैंड में कीवी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं फ्रेंड्स, खासकर यहाँ पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं जो शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान है, जिसे डाउन्स कहा जाता है। तो ये बहुत आसान है, याद रखना। देखो ऑस्ट्रेलिया डाउन्स में मैप देखना आप, तो नाम क्या रख दिए, डाउन्स, तो ऐसा आपको याद हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान पाए जाते हैं जो है शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान, जिसका नाम है डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें यहाँ की मेरिनो भेड़ खाती है। यहाँ जो घास उगती है इसे यहाँ की मेरिनो भेड़ खाती है। मेरिनो भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है और ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाने वाली भेड़ का नाम क्या है करके पूछा जाएगा, तो मेरिनो भेड़ पाई जाती है। और यहाँ की जो घास है उसका नाम है डाउन्स, और जिन्हें यहाँ की मेरिनो भेड़ खाती है, और मेरिनो भेड़ से ऊन प्राप्त किया जाता है, और ऊन उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया का प्रथम स्थान है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये दो आपको समझ में आ गया होगा। और ये कीवी, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कीवी, कभी आ सकता है कीवी। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, कीवी फ्रेंड्स, याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है अगर क्वेश्चन आता है कभी। ऑस्ट्रेलिया को मूल निवासियों को एबोरजिन्स कहा जाता है, मूल निवासियों को। उसके बाद देखिए, उसके बाद दो जल संधि के बारे में बताया था शायद मैंने। तो देखिए यहाँ पे
टारेस जल संधि मिलेगी फ्रेंड्स। ये इंपॉर्टेंट जल संधि है। टारेस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच स्थित है। ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के बीच स्थित है। आरापुरा सागर को कोरल यानी आरापुरा सागर को पपुआ की खाड़ी से जोड़ती है, ऐसा आ सकता है पेपर में। आरापुरा सागर को पपुआ की खाड़ी से जोड़ती है, और ऐसा नहीं आएगा तो आरापुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ती है, तो ये ऐसा भी आ सकता है। तथा पपुआ न्यू गिनी को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। तो ये एक जल संधि इंपॉर्टेंट है, टारेस जल संधि। उसके बाद एक याली जल संधि के बारे में बताया था मैंने, बास जल संधि। बास जल संधि जो है ये तस्मानिया को ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य से अलग करती है तथा तस्मान सागर को दक्षिण हिंद महासागर से जोड़ती है। तो ये याद रखना है, ये दो जल संधि इंपॉर्टेंट है ना। तो मैंने क्या बता दिया। और यहाँ पे न्यूजीलैंड में एक जनजाति पाई जाती है फ्रेंड्स, जिसका नाम है माओरी। माओरी जनजाति कहाँ पाई जाती है अगर क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है ना। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। माओरी जनजाति पाई जाती है न्यूजीलैंड में। और ऑस्ट्रेलिया में ऊन का उत्पादन होता है करके बता दिया मैंने, सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करता है। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली हवाएं, देखिए ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली जो हवाएं हैं, जो पर्वतमाला है उसके किनारे हवाएं चलती है, हवाएं को नॉर्वेस्टर नहीं है, विली विली कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विली। ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली तेज हवाओं को विली और न्यूजीलैंड में चलने वाली हवाओं को नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो जैसा पूछा जाएगा याद रखना है, ऑस्ट्रेलिया में जो चलती है उसको विली कहते हैं, और न्यूजीलैंड में चलने वाली तेज हवाओं को नॉर्वेस्टर कहते हैं। तो नॉर्वेस्टर याद रखना है, समझ में जाएगा फ्रेंड्स, नॉर्वेस्टर। अगला चलते हैं। उसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलिया में खनिज भी होता है जिसका नाम है बॉक्साइट। बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का। बॉक्साइट के उत्पादन में प्रथम स्थान है। यूरेनियम के उत्पादन में तीसरा स्थान है, पहला कजाकिस्तान, दूसरा कनाडा, तीसरा ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी सोने की खान का नाम क्या है फ्रेंड्स, सोने की खान है, देखिए इधर साइड में मिलेगी सोने की खान, इधर साइड में, जिसका नाम है कलगुरली की खान, ये सोने से संबंधित है। और एक है कुलगर्डी, ये दो खान मिलेगी जो सोने से संबंधित है, याद रखना है। काका लगा हुआ है, कलगुरली और गर्डी, ये दो खान संबंधित है, याद रखना है। न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं, मैंने बता दिया था न्यूजीलैंड को दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं फ्रेंड्स। जिसकी सर्वोच्च चोटी, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, न्यूजीलैंड की सर्वोच्च चोटी माउंट कुक, और यहाँ कुक जल संधि भी है, याद रखना है, यहाँ कुक जल संधि भी है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नहर, ये ऑस्ट्रेलिया में नहर पाई जाती है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया में देखो एक झील है जिसका नाम है आयरे झील, या आयर झील बोल सकते हैं, और वहीं से एक नहर निकली है जिसका नाम है आयर नहर। तो कभी पूछा जा सकता है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नहर क्या है, आयर नहर, एक ये याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है फ्रेंड्स, द लैंड ऑफ गोल्डन पीस भी कहा जाता है। देखो इधर साइड वर्षा कम होती है, इधर पूरा रेगिस्तान वाले मरुस्थल वाले क्षेत्र है, जो मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे ज़्यादा लोग इधर ही रहते हैं, इधर ही साइड रहते हैं। ये 3 राज्यों में ज़्यादातर रहते हैं, क्वींसलैंड, न्यू साउथ वेल्स और विक्टोरिया। तो इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर का भी पूछा जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा नगर या सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा जाएगा तो सिडनी बंदरगाह है। सिडनी में ही प्रसिद्ध ओपेरा हाउस स्थित है, सिडनी में ही प्रसिद्ध ओपेरा हाउस स्थित है। और सिडनी शहर जो है वो डार्लिंग नदी के तट पे बसा हुआ है, डार्लिंग नदी के तट पे बसा हुआ है, ये याद रखना है। उसके बाद और चलते हैं आगे। देखिए यहाँ के मरुस्थल दिखाया था मैं आपको, यहाँ के मरुस्थल, यहाँ के 6 मरुस्थल इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ज़्यादातर मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ के 6 मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। ये देखो सबसे पहले एक मरुस्थल का नाम है जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, याद रखना है ये। उसके बाद है
गिब्सन मरुस्थल, ये दूसरे नंबर का। एक हो गया ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ये गिब्सन मरुस्थल। उसके बाद है तीसरा ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तीन हो गए, तीन याद रखना है, ग्रेट मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके बाद एक है ये तनामी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल। चार हो गए। चार के बाद है सिम्पसन मरुस्थल, 5, सिम्पसन मरुस्थल 5। और उसके बाद है स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, ये 6, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, ये 6 मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल, ये 6 मरुस्थल इंपॉर्टेंट है, नाम दे के पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये नाम याद रखना है आपको। ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल है 5, इंपॉर्टेंट है, तो ये मरुस्थल आपको याद रखना है। उसके बाद मैंने जल संधि के बारे में भी बता दिया फ्रेंड्स, टारेस जल संधि और बांस जल संधि 2 इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है यहाँ की एक नदी है फ्रेंड्स, नदी देख लेते हैं। यहाँ से देखो नदी, यहाँ पे एक मर्रे नाम की नदी बहती है, मर्रे, मर्रे, ये देखो ये निकली है यहाँ से, ये मर्रे, ये मर्रे नाम की नदी ऑस्ट्रेलिया से निकलकर हिंद महासागर में गिर जाती है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। कहाँ गिरती है? हिंद महासागर में गिर जाती है। और जो गिरती है वो जगह का नाम क्या है? कंगारू द्वीप, कंगारू द्वीप याद रखना है। कंगारू द्वीप भी है वहीं पे, कंगारू द्वीप भी वहीं पे है, कंगारू द्वीप भी वहीं पे है। तो ये यहाँ गिरती है, देखिए मर्रे, मर्रे नाम की नदी। और इसी में एक नदी आके मिलती है फ्रेंड्स, जिसका नाम है डार्लिंग नदी। तो कभी पूछा सकता है डार्लिंग नदी किसकी सहायक नदी है? तो मर्रे की। और दोनों को मिला के बाद में मर्रे डार्लिंग नदी कहते हैं। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया से निकलकर, यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य से निकलकर मर्रे नदी में आके मिल जाती है। और सिडनी शहर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कभी पूछा, सिडनी शहर डार्लिंग नदी के किनारे बसा हुआ है, ये याद रखना है फ्रेंड्स। तो ये आपको याद हो जाएगा। 2 नदी इंपॉर्टेंट है यहाँ की, एक तो ये मर्रे नदी यहाँ से निकली है, इधर आके गिरी, और एक है ये डार्लिंग नदी। इसलिए ये 2 नदी इंपॉर्टेंट है। मर्रे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती है, ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं यहाँ से मरुस्थल भी हो गए। मरुस्थल के बाद पर्वत मैंने बता दिया, ग्रेट डिवाइडिंग रीफ थे ये। उसके बाद एक दो और इम्पॉर्टेंट पर्वत हैं यहाँ पे देखने लायक के, जैसे देखिए ये डार्लिंग पर्वत यहाँ पर है, तो ये आप देख सकते हैं। एक पठार है यहाँ पे जिसका नाम है किम्बरली का पठार, किम्बरली का पठार, ये इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित है किम्बरली का पठार, इसको याद रखना है, किम्बरली का पठार। उसके बाद यहाँ से देखें, यहाँ की झील मैंने बता दिया, देखिए आयर झील और आयर नहर भी ऑस्ट्रेलिया में है। आयर झील कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, ये इंपॉर्टेंट है एक। उसके बाद आयरे प्रायद्वीप भी है यहाँ पे, देखिए नाम है इसका, तो ये आप देख सकते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से और इम्पोर्टेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया के 3 क्रिकेट स्टेडियम भी इंपॉर्टेंट है। क्रिकेट स्टेडियम देखिए इनके नाम पे रखा गया है, एक तो है पर्थ क्रिकेट स्टेडियम, दूसरा है ब्रिस्बेन क्रिकेट स्टेडियम, और तीसरा है मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। तो ये 3 क्रिकेट स्टेडियम जो राजधानी है उन्हीं के नाम पे रखा गया है, याद रखना है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से याद होगा आपको, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है, वहीं न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी कीवी है। तो ये दोनों याद रखना है, कंगारू यहाँ का राष्ट्रीय पशु है और कीवी यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है। और ऑस्ट्रेलिया का जो ये राज्य है तस्मानिया, इसकी राजधानी बता दिया शायद मैंने आपको, होबार्ट, होबार्ट इसकी राजधानी है। 7 राज्य है, होबार्ट इसकी राजधानी है, सब याद रखना है आपको जो मैंने यहाँ से बताया, इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्रेंड्स इस लेक्चर में इतना ही, हमने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप डिस्कस किए थे, जो भी काम की इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश किया हूँ आपको, जो भी इंपॉर्टेंट बन सकती है। वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके तुरंत बाद वाला लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हम लूसेंट की जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की थ्योरी दी हुई है वो डिस्कस करेंगे, पूरी थ्योरी डिस्कस कर लेंगे जो भी उसमें दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। नमस्ते।